मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 11 विषय भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 4 महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के विषय में जानेंगे। कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह चौथा वीडियो सत्र है। कक्षा 11 भौतिक भूगोल के एमसीक्यू सीरीज से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक पर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह चौथा वीडियो सत्र है और इस वीडियो सत्र में हम लोग भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत चैप्टर 4 का महासागरों और महाद्वीपों के वितरण में बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बिना विलंब के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका को साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? ऑप्शन है विकल्प का अल्फ्रेड वेगनर, विकल्प ख अब्राहम अर्टेलियस, विकल्प ग एंटोनियो पेलेग्रिनी, ऑप्शन ग एडमंड हैस। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। यूरोप और अफ्रीका एवं अमेरिका को एक साथ स्थित होने की संभावना सर्वप्रथम एंटोनियो पेलेग्रिनी ने व्यक्त किया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन ग होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन का पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन ख पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन ग गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन घ ज्वारीय बल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। पोलर फिलिंग बल का संबंध पृथ्वी के घूर्णन से होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पोलर फिलिंग बल की उत्पत्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा लघु प्लेट नहीं है? ऑप्शन है का नजका, ख फिलीपीन, ग अरब, घ अंटार्कटिका। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। अंटार्कटिका जो प्लेट है वह लघु प्लेट नहीं है, जबकि यह प्रमुख प्लेटों में इसका स्थान आता है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सागरीय अध्य स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते समय निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया गया है? ऑप्शन का मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ऑप्शन ख महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, ऑप्शन ग विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, या ऑप्शन घ महासागरीय तल की चट्टानों की आयु। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। पांचवा प्रश्न है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह के प्लेट सीमा है? ऑप्शन का महासागरीय से महाद्वीपीय अभिसरण, ऑप्शन ख अपसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन ग रूपांतरण सीमा, ऑप्शन घ महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की जो सीमा है वह महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के कारण विकसित हुआ है, या महाद्वीपीय प्लेट सीमा है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का वितरण है? ऑप्शन है ऑप्शन का 27%, ऑप्शन ख 28%, ऑप्शन ग 29%, या ऑप्शन घ 30%। दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। महाद्वीपों का जो विस्तार है पृथ्वी में वह लगभग 29% भाग पर फैला हुआ है महाद्वीप, वहीं 71% हिस्से पर महासागरों का वितरण पाया जाता है। सातवां प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन का अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन ख अब्राहम अर्टेलियस, ऑप्शन ग एंटोनियो पेलेग्रिनी, ऑप्शन घ एडमंड हैस। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। आठवां प्रश्न है, वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। इस भूखंड को वेगनर ने क्या नाम दिया?
ऑप्शन का लॉरेशिया, ऑप्शन ख गोंडवाना, ऑप्शन ग पेंजिया, ऑप्शन घ पैंथालासा। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। जो भूखंड प्रारंभिक समय में जुड़े हुए थे जिसकी संभावना वेगनर महोदय ने किया था, उस भूखंड को उन्होंने पेंजिया के नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, पेंजिया का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन का एशिया, ऑप्शन ख अफ्रीका, ऑप्शन ग यूरेशिया या ऑप्शन घ संपूर्ण पृथ्वी। तो पेंजिया का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है, अतः ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, इसे वेगनर ने क्या नाम दिया? ऑप्शन का प्रशांत महासागर, ऑप्शन ख पैंथालासा, ऑप्शन ग हिंद महासागर, ऑप्शन घ अटलांटिक महासागर। दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। पेंजिया के चारों ओर जलीय क्षेत्र जो फैला हुआ था उसको वेगनर महोदय ने पैंथालासा के नाम से संबोधित किया है। 11वां प्रश्न है, वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ? ऑप्शन का 10 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ख 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ग 20 करोड़ वर्ष पूर्व या ऑप्शन घ 25 करोड़ वर्ष पूर्व। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। पेंजिया का जो विखंडन प्रारंभ हुआ वह आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व विखंडन प्रारंभ हुआ था। 12वां प्रश्न है, पेंजिया पहले 2 बड़े भूखंडों में विभाजित हुआ, इनमें से क्या नाम है? ऑप्शन का एशिया और यूरेशिया, ऑप्शन ख एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन ग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका या ऑप्शन घ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। पेंजिया का जो प्रथम बार जो विखंडन 2 भागों में बटा था, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, वेगनर के अनुसार लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य एक छिछले सागर का विकास हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का अरब सागर, ऑप्शन ख लाल सागर, ऑप्शन ग भूमध्य सागर या ऑप्शन घ टेथिस सागर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य एक छिछले सागर का विकास हुआ जिसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, 1964 ईस्वी में किसके द्वारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र का निर्माण किया गया था? ऑप्शन का अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ऑप्शन ख बुलर्ड के द्वारा, ऑप्शन ग मॉर्गन के द्वारा या ऑप्शन घ हैरी हैस के द्वारा। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। बुलर्ड महोदय ने 1964 ईस्वी में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र का तैयार किया था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से फैदम का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन का समुद्र की लवणता, ऑप्शन ख समुद्र की गहराई, ऑप्शन ग समुद्र का तापमान या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। फैदम का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो दिए गए विकल्प हैं ऑप्शन का महाद्वीपों में साम्य, ऑप्शन ख जीवाश्मों का वितरण, ऑप्शन ग प्लेसर निक्षेप या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी महाद्वीपों के साम्य, जीवाश्मों का वितरण, प्लेसर निक्षेप, ये सभी वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए थे। 17वां प्रश्न है, टिलाइट्स इनमें से किसके द्वारा निर्मित प्राचीन औषधि शैल हैं? तो ऑप्शन का हवा द्वारा, ऑप्शन ख नदी द्वारा, ऑप्शन ग हिमानी द्वारा या ऑप्शन घ सागरीय तरंगों के द्वारा। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। टिलाइट्स का विकास होता है हिमानी के निक्षेपों द्वारा। 18वां प्रश्न है, इनमें से टिलाइट्स पाए जाने वाले क्षेत्र नहीं है।
ऑप्शन का यूरोप, ऑप्शन ख भारत, ऑप्शन ग ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन घ मेडागास्कर। दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा ज्वारीय बल की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन ख पृथ्वी के घूर्णन के कारण या ऑप्शन ग सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण या घ पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। ज्वारीय बल की उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवहन धारा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन का आर्थर होम्स, ऑप्शन ख अल्फ्रेड वैगनर, ऑप्शन ग मैकेंजी, ऑप्शन घ हैस के द्वारा। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। आर्थर होम्स महोदय के द्वारा संवहन धारा सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थलाकृति महासागरीय अधस्तल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन का महाद्वीपीय मग्न तट, ऑप्शन ख मध्य महासागरीय कटक, ऑप्शन ग इंसेलबर्ग या ऑप्शन घ वितलीय मैदान। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। महासागरीय अधस्तल में इंसेलबर्ग स्थलाकृति नहीं पाई जाती है। इंसेलबर्ग मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख स्थलाकृतियां है। 22वां प्रश्न है, महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी स्थलाकृति को शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन का महाद्वीपीय मग्न तट, ऑप्शन ख महाद्वीपीय ढाल, ऑप्शन ग महासागरीय खाइयां या ऑप्शन घ वितलीय मैदान। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत वितलीय मैदान को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल तथा महासागरीय खाइयों को शामिल किया जाता है। 23वां प्रश्न है, सागरीय अधस्तल विस्तार की परिकल्पना 1961 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन का पार्कर के द्वारा, ऑप्शन ख हैस के द्वारा, ऑप्शन ग मॉर्गन के द्वारा या ऑप्शन घ होम्स के द्वारा। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। सागरीय अधस्तल विस्तार की परिकल्पना हैस महोदय के द्वारा 1961 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। 24वां प्रश्न है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन है ऑप्शन का 1960, ऑप्शन ख 1962, ऑप्शन ग 1965 या ऑप्शन घ 1967। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 1967 ईस्वी में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन का पार्कर, ऑप्शन ख मॉर्गन, ऑप्शन ग मैकेंजी या ऑप्शन घ टूजो विल्सन। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। टूजो विल्सन महोदय के द्वारा सर्वप्रथम प्लेट शब्द का उपयोग किया गया था। 26वां प्रश्न है, पृथ्वी के किस परत को दुर्बल मंडल कहा जाता है? ऑप्शन का भूपर्पटी, ऑप्शन ख ऊपरी मेंटल, ऑप्शन ग निचली मेंटल या ऑप्शन घ बाह्य क्रोट। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। ऊपरी मेंटल को दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रमुख प्लेट नहीं है? दिए गए विकल्प हैं ऑप्शन का यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन ख अरेबियन प्लेट, ऑप्शन ग प्रशांत महासागरीय प्लेट या ऑप्शन घ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट प्रमुख प्लेट नहीं है, बल्कि यह लघु श्रेणी के प्लेट में आता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के मध्य स्थित है? ऑप्शन का नजका प्लेट, ऑप्शन ख कैरोलिन प्लेट, ऑप्शन ग कोकोस प्लेट या ऑप्शन घ स्कोशिया प्लेट। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के मध्य नजका प्लेट स्थित है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? ऑप्शन का अरेबियन प्लेट, ऑप्शन ख फिलीपीन प्लेट,
ऑप्शन ग कैरेबियाई प्लेट, ऑप्शन घ नजका प्लेट। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। नजका प्लेट, नजका प्लेट महाद्वीपीय प्लेट नहीं है बल्कि महासागरीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट उन प्लेटों को कहा जाता है जिस प्लेट के अधिकांश भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता हो। वहीं महासागरीय प्लेट उन प्लेटों को कहा जाता है जिसके अधिकांश हिस्सा पर महासागरों का विस्तार पाया जाता हो। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसे सुपर महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन का एशिया, ऑप्शन खा यूरेशिया, या ऑप्शन ग पेंजिया, या ऑप्शन घ अफ्रीका। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। पेंजिया को सुपर महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 31वां प्रश्न है, जब दो प्लेट जिस क्षेत्र में आकर मिलते हैं उस प्लेट सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का अभिसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन खा अपसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन ग रूपांतर प्लेट सीमा, या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। जब दो प्लेट एक क्षेत्र में आकर मिलते हैं उस प्लेट सीमा को अभिसारी प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। 32वां प्रश्न है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटते हैं तो उस प्लेट सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का अभिसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन खा अपसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन ग रूपांतर प्लेट सीमा, या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटते हैं तो उसके मध्य की सीमा को अपसारी प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। 33वां प्रश्न है, रॉकी, एंडीज तथा हिमालय पर्वत किस प्रकार के प्लेट सीमा के कारण विकसित हुए हैं? ऑप्शन का अभिसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन खा अपसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन ग रूपांतर प्लेट सीमा, या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। अभिसारी प्लेट सीमा के कारण रॉकी, एंडीज तथा हिमालय पर्वतमाला का विकास हुआ है। रॉकी पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकी प्लेट तथा उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। वहीं एंडीज पर्वतमाला का निर्माण दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, नजका, कोकोस तथा दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। वहीं हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह यूरेशियाई प्लेट तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। 34वां प्रश्न है, निम्न में से किन दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है? तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं क्योंकि इसका चर्चा हम लोग पिछले 33वें प्रश्न में कर चुके हैं। ऑप्शन का उत्तरी अमेरिकी व यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन खा दक्षिणी अमेरिकी व अफ्रीकी प्लेट, ऑप्शन ग यूरेशियाई व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑप्शन घ प्रशांत महासागरीय व दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। यूरेशियाई व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। 35वां प्रश्न है, वर्तमान समय में जहां हिमालय पर्वत है वहां प्राचीन काल में कौन सा सागर स्थित था? ऑप्शन का अरल सागर, ऑप्शन खा कैस्पियन सागर, ऑप्शन ग लाल सागर, या ऑप्शन घ टेथिस सागर। दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। टेथिस सागर वर्तमान समय में जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां प्राचीन काल में टेथिस नामक सागर स्थित हुआ करता था। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कितने वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराया था? ऑप्शन का 3 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन खा 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ग 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन घ 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व। तो दिए गए विकल्प में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व टकराया था। 37वां प्रश्न है, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था? ऑप्शन का 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन खा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन ग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या ऑप्शन घ 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व पहले भारतीय जो उपमहाद्वीप है वह दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास स्थित था।
38वां प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का लावा प्रवाह लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन का 4 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ख 5 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ग 6 करोड़ वर्ष पूर्व या ऑप्शन ख 7 करोड़ वर्ष पूर्व। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व दक्कन का लावा प्रवाह हुआ था, जिसके कारण दक्कन का पठार का विकास हुआ है, जहां पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित MCQ सीरीज का यह चौथा पार्ट, जिसमें महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों के विषय में हम लोग चर्चा किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।